हेलो बच्चों, पिछले क्लास में आपने देखा, हमने बताया कि क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। आज हम देखेंगे सकर्मक के भेद। तो सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक द्विकर्मक। अब हम जानेंगे कि एक कर्मक क्या है। एक कर्मक किसको कहते हैं? वैसा वाक्य जिसमें एक कर्म हो उसे हम कहते हैं एक कर्मक। वैसा वाक्य जिसमें एक कर्म हो, जैसे सीता पत्र लिखती है। यहां पत्र जो है कर्म है। क्या लिखती है सीता? तो पत्र लिखती है। तो जब एक कर्म हो वाक्य में तो वो एक कर्मक होता है। लेकिन जब वाक्य में दो कर्म हो, एक से अधिक कर्म हो, तो वो कहलाता है द्विकर्मक। जब वाक्य में, फिर से सुन ले, जब वाक्य में दो कर्म हो तो वो होता है द्विकर्मक। जैसे हम देखते हैं, मैं बालक को पुस्तक पढ़ाता हूं। यहां आपने देखा कि यहां जो है कर्म पुस्तक को और बालक को, यहां दो कर्म है, इसलिए यह वाक्य जो है क्या कहलाया? द्विकर्मक। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण और देखें। मां बच्चे को मिठाई देती है। इस वाक्य को भी देखें, यहां है बच्चों को, मिठाई को, यहां क्या देती है? तो मिठाई को देती है ने? और बच्चों को। तो इस प्रकार इसमें दो कर्म हुए, इसलिए यह कहलाया द्विकर्मक। इसी प्रकार एक कर्मक का और उदाहरण देख लें। सीता पत्र लिखती है, उसके अलावे राम आम खाता है। तो क्या खाता है? आम को खाता है। तो आम क्या हो गया? कर्म। इसमें ये कर्म है। अरे अब यहां देखें द्विकर्मक में कि बालक को और पुस्तक को। तो बालक को जो है हमेशा होता है, इसको कहते हैं गौण कर्म। इसे क्या कहते हैं? बच्चों को और बालक को यह हुआ क्या? गौण कर्म। और जो है पुस्तक दे पढ़ाता है, पुस्तक को, यह भी कर्म है। यह कर्म क्या कहलाया? प्रधान कर्म। एक से इसका और ध्यान रखेंगे कि गौण कर्म जो है हमेशा सजीव होता है। गौण कर्म जो है हमेशा क्या होता है? सजीव होता है। और जो प्रधान कर्म होता है वह हमेशा निर्जीव होता है। जैसे मिठाई निर्जीव है, पुस्तक निर्जीव है, तो यह प्रधान कर्म हुआ। और यह इसको कहते हैं गौण कर्म। इसको कहते हैं गौण कर्म। और यह हुआ क्या? प्रधान कर्म। अब हम इसकी फिर से परिभाषा आप देख लें। एक कर्मक जिस वाक्य में एक कर्म हो उसे कर्मक कहते हैं। द्विकर्मक जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे हम कहते हैं द्विकर्मक। कर्मक के भेद को देखेंगे। अभी हमने आपको बताया सकर्मक के भेद। अब हम अकर्मक के भेद को देखेंगे। तो अकर्मक के भी तीन भेद होते हैं। अकर्मक के तीन भेद होते हैं। पहला अवस्था बोधक, दूसरा गत्यार्थ, और तीसरा जो भेद होता है वह होता है अपूर्ण कर्मक। अब इस
का विस्तार से हम अगले क्लास में वर्णन करेंगे और देखेंगे।